अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड इनवर्स बाय रो ऑपरेशन। अब क्वेश्चन पे हम उसने कंडीशन लगा दिया है कि इसका इन्वर्स आपने एडजॉइंट वाले मेथड से सॉल्व नहीं करना, इसका इन्वर्स कॉलम ऑपरेशन से नहीं करना, इसका इन्वर्स हमने सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन से करना है, सिर्फ रो ऑपरेशन को यूज़ करना है और इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। अब इस तरह से इसका इन्वर्स जो है कॉलम ऑपरेशन से भी फाइंड कर सकते हैं और इसका इन्वर्स वो एडजॉइंट वाले मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें रिस्ट्रिक्शंस है हम पे क्वेश्चन की कि रो ऑपरेशन यूज़ करना है। चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है 3/3। अब एक बात का ख़ास ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी हमने इन्वर्स फाइंड करना हो रो ऑपरेशन के मेथड से या कॉलम ऑपरेशन के मेथड से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैट्रिक्स हमें गिवन होगी उसका डिटर्मिनेंट लाजमी फाइंड करेंगे। तो पहले हम भी इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड किया है। मुझे उम्मीद है सब बच्चों को डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता होगा। डिटर्मिनेंट हमारा -24 -0 और माइनस प्लस 12 आ जाएगा। तो 24 में से 12 माइनस करें तो -12 आया। सबसे पहले चेक करना है कि डिटर्मिनेंट क्या हमारा 0 तो नहीं आ रहा, ये नॉट इक्वल टू 0 आया। सपोज किया कि अगर इधर डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ जाता तो क्वेश्चन हमारा इधर ही ख़त्म हो जाना था। ये क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व नहीं था होना, हमने लिख देना था इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो इस क्वेश्चन में तो इन्वर्स हमारा 0 नहीं आया। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन फर्दर सॉल्व होगा, इसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो क्या लिखते हैं जी? लिखते हैं जी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ए मॉड नॉट इक्वल 0, सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। चलते हैं जी फिर रो ऑपरेशन के मेथड से इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। कंसीडर कर लें ए मैट्रिक्स है और जब भी रो ऑपरेशन से हमने इन्वर्स फाइंड करना है तो साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी होगी। ए तो हमें क्वेश्चन में पहले ही गिवन है और साथ स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे जी? ए मैट्रिक्स लिखें। इसमें ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है 2 6 -3 0 -2 0 -2 5 6। इस तरह दरमियान में जी डॉटेड लाइन लगा लेंगे और अब आई लिखना है। आई क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमने ए और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख लिया। अब इसको सॉल्व करके हमने रो ऑपरेशन को यूज़ करना है और इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो अब करना क्या है? करना ये है कि जो ए मैट्रिक्स है ना, इसकी जगह हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कह रही है? इधर 1 है, नीचे 0, फिर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1, नीचे 0, थर्ड रो का थर्ड वाला एलिमेंट 1 और बाकी 0। मतलब कि हमें इधर 1 बनाना होगा, इधर भी 1 बनाना है और इधर भी 1 बनाना है। बाकी इनके ऊपर नीचे क्या बनाएंगे? 0। जब इस तरह की कंडीशन बन जाएगी, डायगोनल में 1 1 आ जाएगा, ऊपर नीचे 0 0 आ जाएगा, तो वो क्वेश्चन का इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। अब इसमें इन्वर्स फाइंड करना रो ऑपरेशन से। अब देखें पहला इसमें ऑपरेशन क्या यूज़ करेंगे। अब बताया है कि इस पोजीशन पे हमें 1 चाहिए, मगर इस पोजीशन में तो क्वेश्चन ने 2 दिया हुआ है। अब इसको 1 कैसे बनाएंगे? ये 2 हमारा R1 में आ रहा है, 2 हमारा रो 1 में आ रहा है, तो लिखते हैं R1 मल्टीप्लाई 1/2।
R1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/2 के साथ, चेक करें जी क्या फ़र्क पड़ता है। R1 सिर्फ चेंज होगी। अब इस 2 को जब मल्टीप्लाई करना है 1/2 से तो वो 2 से कैंसिल हो क्या आ जाएगा 1। 6 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, -3 को जब मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो -3/2। इसी तरह डॉटेड लाइन। अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी हुई है इस पे भी फ़र्क पड़ेगा। अब इस पे भी कैसे फ़र्क पड़ेगा, इसकी भी ये जो R1 है इसको मल्टीप्लाई 1/2 करें, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, 0 को भी करें और 0। बाकी जी सेकंड रो भी एज इट आ जाएगी और थर्ड रो भी एज इट आ जाएगी। ये हमने इसका रो ऑपरेशन की मदद से फर्स्ट स्टेप कर लिया। क्या किया है, R1 को मल्टीप्लाई किया है 1/2 के साथ। चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप ये है स्टूडेंट कि जब इधर फर्स्ट पोजीशन पे 1 आ जाए तो उसके नीचे आपको दोनों ज़ीरो बनाने हैं। उसके नीचे जो दो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको ज़ीरो बनाना होगा। अब एक तो पहले ज़ीरो है, R2 में जो वैल्यू आ रही है वो तो ज़ीरो है, मतलब कि R3 को हमने ज़ीरो बनाना है। अब R3 को ज़ीरो कैसे बनाएंगे, इस 1 को मल्टीप्लाई किसी चीज़ के साथ करके या 1 के साथ प्लस माइनस करके। अब ये -2 है और ये भी 2 बनना होना चाहिए, तब -2 + 2 कैंसिल होके 0 आएगा। तो लिखते हैं R3 + 2R1, R3 + 2R1। इसका मतलब है R3 में R1 को प्लस करना है, मगर R1 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। देखते हैं जी क्या फ़र्क पड़ता है। R1 एज इट आ जाएगी सारी की सारी, ये भी एज इट, सेकंड रो भी एज इट। अब थर्ड रो चेंज होगी। अब थर्ड रो कैसे चेंज करेंगे, इस कंडीशन के मुताबिक। इस कंडीशन में क्या है, R3 का एलिमेंट क्या है -2, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, -2 + 2 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखें ये 5 है, इधर रफ वर्क में लिख लेते हैं 5। अब +2 आ गया जो ऑपरेशन हमने लगाया, और R1 का क्या एलिमेंट है 3, तो 2 3 दा 6 में जब ये 5 प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास 11 आएगा। अब इस पे चलते हैं। अब R3 का एलिमेंट क्या लिखा हुआ है 6 + 2 रो ऑपरेशन का, और R1 की वैल्यू है -3/2, तो ये 2 2 से कट जाएगा, 6 - 3 का आंसर +3 आएगा। अब ये वाली रो भी चेंज होगी। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, R3 का एलिमेंट 0, आगे +2, और R1 का क्या फैक्टर है जी 1/2, 2 2 से कट जाएगा, तो क्या रहेगा 0 + 1 1, 0 में 0 प्लस करें 0 ही आएगा, 1 + 0 1। ले ये सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में देखें कि जो ये वाला 1 है इसके नीचे 0 आ गया और इसके नीचे में 0 ही चाहिए था। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हमें इस जगह पे 1 की ज़रूरत है। इस जगह पे हमें क्या बनाना होगा 1। अब वो 1 कैसे आएगा, अब देखें ये -2 लिखा हुआ है तो 1 आएगा। इसमें यूज़ करते हैं ऑपरेशन, R2 को मल्टीप्लाई करते हैं -1/2 के साथ, क्योंकि 2 के साथ माइनस भी लगा हुआ है। -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये -2 और माइनस कैंसिल होगा। R1 एज इट, R2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से, 0 को मल्टीप्लाई करें -1/2 से। अब -2 को जब मल्टीप्लाई करना है -1/2 से तो +1 आ जाएगा, 0 को -1/2 से मल्टीप्लाई करें 0। अब इस 1 को जब मल्टीप्लाई करना है -1/2 से और -1/2 0, R3 एज इट आ जाएगी 0 11 3 1 0 1। ले जी
ये भी हमने मुकम्मल कर लिया कि सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो 1 आ गया। अब ये 1 जब बना लिया है तो नेक्स्ट फर्दर क्या करेंगे, फर्दर हमें ये करना होगा कि इस पोजीशन पे भी 0 बनाना है और इस पोजीशन पे भी 0 बनाना है। 3 को भी 0 बनाएंगे और 11 को भी 0 बनाएंगे। अब किसके मुताबिक बनाना है, R2 के मुताबिक। अब उधर हम क्या ऑपरेशन यूज़ करते हैं, उधर ऑपरेशन यूज़ होगा ले उसको सामने रखेंगे फिर ये ऑपरेशन यूज़ कर सकेंगे। ले जब इस पे ऑपरेशन यूज़ होगा, अब देखें ये 1 लिखा हुआ है और ये हमारे पास 3 लिखा हुआ है। R1 में 0 बनाना है हमने, तो लिखेंगे R1 माइनस 3R2। इसका मतलब है कि R1 और R2 को माइनस करना है, मगर R2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि R1 में 3 लिखा हुआ है। अब 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 आएगा ना। इसी तरह R3 को 0 बनाना है तो उसके लिए लिखेंगे R3 माइनस, अब ये वाली वैल्यू इसके साथ लिखेंगे 11। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 11 आएगा और माइनस होके 0। तो ये ऑपरेशन हमने यूज़ किया जी। लिखते हैं जी R1 माइनस 3R2, 1 माइनस 0 1 नहीं आएगा। अब देखें ये 3 है, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, रफ वर्क में कर लेते हैं। R1 की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 3 रो ऑपरेशन का, और R2 की वैल्यू 1 है, तो 3 माइनस 3 का आंसर क्या आ जाएगा, ये 0 आ गया हमारे पास। अब ये -3/2 है और ये 0 है। -3/2 में 0 प्लस करें माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। अब इस पे चलते हैं, 1/2 में से ये 0 निकाल लेंगे तो 1/2 ही आएगा। अब ये 0 है, R1 का एलिमेंट 0। अब -3 लिखना है इनटू, और R2 की वैल्यू आ रही है -1/2, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा +3/2 आ जाएगा, और 0 माइनस 0 का आंसर 0 ही आएगा। लेकिन जी R1 को हमने यूज़ कर लिया और वो ऑपरेशन इस पे यूज़ किया है R1 माइनस 3R2। अब जी R2 तो एज इट आ जाएगी, R2 तो हमारी चेंज ही नहीं होगी। जो चेंज वैल्यू होगी वो किस किस ने होना है, R1 ने चेंज होना है और R3 ने चेंज होना है। R1 तो हमने चेंज कर लिया, R2 एज इट आ जाएगी, और 0 1 0, फिर आएगा 0 -1/2 और 0। लेकिन लास्ट अब R3 जो है, R3 को कैसे सॉल्व करेंगे, R3 -11 R2 है, R3 ये 0 -0 0 ही आएगा। अब देखें R3 11 है माइनस, और ऑपरेशन का भी 11 है, और R2 की वैल्यू 1 है, 11 - 11 0 आ गया। अब 3 है, R2 में आई 0 है, तो ये सिर्फ 3 रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अच्छा जी, अब आइडेंटिटी वाले मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। वो आ रहा है 1, और 1 में से 0 कुछ माइनस करें प्लस करें 1 नहीं आएगा। नेक्स्ट है जी R2 का एलिमेंट 0, ये 0 जी, 0 माइनस, और ऑपरेशन का 11 आ जाएगा, और R2 की वैल्यू -1/2, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा +11/2 आंसर आएगा जी। और लास्ट पे 1 -0 +0 करें आंसर 1 ही आएगा। ले ये ऑपरेशन हमने मुकम्मल कर लिया। अब इस ऑपरेशन के मुताबिक देखें, जितना अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, इधर 1 बनाया उसके नीचे 0 आ गए, दरमियान वाले में 1 बनाया ऊपर भी 0 नीचे भी 0। अब जी इधर 1 बनाने वाला रह गया और उसके ऊपर 0 बनाएंगे। ये 1 ये 3 जो है R3 में आ रहा है, तो क्या लिखते हैं R3 मल्टीप्लाई 1/3। R3 को जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/3 से, तो ये आएगा जी R1 एज इट, R2 भी एज इट आएगी,
0 1 0 -1/2 और 0। और R3 को मल्टीप्लाई करना है 1/3 से। 0 3 को मल्टीप्लाई 1/3 से करेंगे 1 आ जाएगा। 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करें। 11/2 को 11/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, तो ये क्या आएगा? 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 11 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, और 1 को जब 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ले ली। अब इस 1 के ऊपर हमें 0 चाहिए। एक तो 0 पहले ही लिखा हुआ है, इसको 0 बनाना होगा। -3/2 को हमें क्या बनाना है? 0। तो -3/2 को 0 बनाने के लिए क्या लिखते हैं? ये R1 में आ रहा है। R1 जब इस वैल्यू के साथ माइनस है तो रो ऑपरेशन में प्लस आएगा, और जब इधर प्लस होगा तो दरमियान में माइनस आया करेगा। R1 होगी ये। अब इसके अकॉर्डिंग हमने 0 बनाना है। ये 1 है तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 आएगा ना। R1 + 3/2 R3। R1 हमारी चेंज होगी। R1 को देखते हैं जी कैसे चेंज होगा। 1 -+0 1 नहीं आएगा, 0 + 0 0 आएगा। अब देखें R1 का एलिमेंट है -3/2, -3/2 + 3/2, और R3 का एलिमेंट 1 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 0। साथ वाले को भी साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। इधर लिखा हुआ है 1/2, लिखें जी 1/2, आगे +3/2, और R3 का एलिमेंट है 1/3, तो ये 3 से काट जाएगा। 1/2 + 1/2 का एलसीएम 1 2, 1 + 1 2/2, आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इधर जी 3/2 आ रहा है। R1 का एलिमेंट 3/2 प्लस रो ऑपरेशन का भी 3/2, और R3 हमारे पास है 11/6। 3 2 द 6, तो 2 2 द 4 एलसीएम 4 आएगा। 2 2 द 4 2 3 द 6 + 11। 11 में 6 प्लस करें तो आंसर आएगा 17/4। अब इसमें जी लास्ट वाला रह गया है, ये 0 लिखा हुआ है और ये 1/3 है, और R3 को 3/2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये क्या आएगा? 0 प्लस R3 को मल्टीप्लाई करना है 3/2 से, और R3 की वैल्यू है 1/3, तो ये 3 3 से कट जाएगा, तो 0 + 1/2 का आंसर 1/2 आ जाएगा। R2 को एज इट लिख लेते हैं और R3 को भी एज इट लिख लेते हैं। 0 1 0 0 0 1, और ये भी ऐसे ही आ जाएगी। 0 -1/2 0 1/3 11/6 1/3। लेकिन ये रो ऑपरेशन हमारे मुकम्मल हो गए हैं। इन रो ऑपरेशंस को यूज़ करके क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ गया? 1 17/4 1/2 0 -1/2 0 1/3 11/6 और 1/3। अब इसमें देखें जी अपना आंसर हम कैसे लिखेंगे। इसमें अपना आंसर लिखने का मेथड है, ये चेंज हमारे पास हो गया है आई, और ये डॉटेड लाइन्स आ जाएगी, और ये जो दूसरी साइड पे वैल्यू आई है ये हमारा इन्वर्स आ गया। अब देखें ना, जो क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने काम किया था, क्वेश्चन के स्टार्ट में क्या किया था? क्वेश्चन के स्टार्ट में तो जब रो ऑपरेशन हमने शुरू किया था, इधर हमने ए को यूज़ किया था और साथ हमने आई को यूज़ किया था। अब चेक कर लें, आई को हमने इस पोजीशन पे बनाना था, जिधर हमारा ए आ रहा है उस जगह पे हमें क्या बनाना था? आई। तो ये लास्ट पे चेक करें जी, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ गया, और साथ जो आएगी वैल्यू डॉटेड लाइन के राइट साइड पे वो सारे का सारा ए इनवर्स होगा। तो नीचे लिखते हैं रिक्वायर्ड इनवर्स ए इनवर्स, क्या आंसर आ गया जी? 1 17/4 1/2 0 -1/2
0, 1/3, 11/6 और 1/3। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में हमने इन्वर्स फाइंड करना था जिसका आंसर हमारे पास आ गया। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में भी हमने इन्वर्स ही फाइंड करना है। अब इसमें देखें इन्वर्स बाय रो ऑपरेशन वही मेथड है। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे। आया कि कहीं डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं आता। 1 डिटर्मिनेंट आप लोगों को सॉल्व करना आता है, मैं इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट लिख दूंगा। -4 -0 सेकंड के साथ -2, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें, -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, -4 + 16 -2, 16 में से 4 माइनस करें, 12 में से 2 माइनस करें, 10। अब 10 जो है ये हमारा 0 के इक्वल तो नहीं आया, 10 0 के इक्वल तो नहीं होगा। तो क्या लिखते हैं जी कि जो हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आया है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो बताया है जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आएगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सो a इन्वर्स एग्जिस्ट। अब देखें जी इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं हमें इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। शुरू करें फिर फाइंड करना है इसका इन्वर्स रो ऑपरेशन की मदद से। कंसीडर करते हैं जी a डॉटेड लाइन i। a को पहले लिखना होगा। a क्वेश्चन में है जी 1 2 -1 0 -2 8 1 0 2। डॉटेड लाइन की राइट साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे जी। ये जी हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी। अब फर्स्ट ऑपरेशन में क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले आपने इस पोजीशन पे 1 तलाश करना है। 1 पहले इसमें बना हुआ है, ले जी 1 के नीचे 0 बनाना होगा। इन दो जगह पे 0 बनाना है जिसमें से एक तो 0 पहले ही बना हुआ है, R3 वाला 0 बनाएंगे तो वो 0 कैसे आएगा। ऑपरेशन यूज़ करते हैं R3 माइनस। अब देखें ये भी 1 है ये भी 1 है, इसमें से ये माइनस कर लेते हैं। ले जी R1 एज इट 1 2 -1 1 0 0। R2 एज इट, R3 चेंज होगी और कैसे चेंज होगी। R3 माइनस R1 है जी 1 -1 0 -2 2। अब देखें R3 का एलिमेंट है 2, दरमियान में क्या आएगा माइनस, और R1 का एलिमेंट -1 तो ये -1 प्लस 2 + 1 3। इसको भी चेंज करें आइडेंटिटी वाले को भी, 0 -1 0 -0 और 1 -0। लें जी ये जी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या किया है कि जो R1 वाली पोजीशन पे पहला था नंबर उसको 1 बनाया और उसके नीचे 0 बना दिया। सेकंड बताया है कि इस जगह पे 1 चाहिए, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, उधर हमें क्या चाहिए 1। इधर -2 आ रहा है तो ऑपरेशन यूज़ करते हैं R2 मल्टीप्लाई -1/2। R2 को मल्टीप्लाई करते हैं जी -1/2 के साथ। अगर देखा आप रो ऑपरेशन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन के साथ आप ऐसे लिख सकते हैं R का मतलब है कि इसमें हमने रो ऑपरेशन लगाया। R1 एज इट आ जाएगा जी 1 2 -1 1 0 0। R2 को मल्टीप्लाई करें -1/2 से 0 1। अब 8 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 0 -1/2 0। R3 एज इट आ जाएगी। ये आ गई हमारे पास। अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप ये है, अब इधर 1 आ गया, 1 के ऊपर भी 0 चाहिए और 1 के नीचे भी 0 चाहिए। अब वो 0 कैसे आएगा,
और ऑपरेशन को यूज़ करके उसको ज़ीरो बनाना होगा। ये R1 है, R1। अब देखें इसके साथ 2 प्लस क्या है और ये 1 है। अब इसको साथ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 - 2 से कैंसिल होकर 0 आएगा। R1 -2 R2। R3 में देखें -2 लिखा हुआ है, अब प्लस करना होगा R3 और इस 2 को इस R से मल्टीप्लाई भी करना है, +2 R2। R1 चेंज होगा जी। R1 कैसे चेंज होगा? 1, R1 का एलिमेंट है जी 1 और -R2। 1 - 0 1 नहीं आएगा। अब देखें R1 का एलिमेंट है 2 और ये इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। अब इसको रफ वर्क में कर लेते हैं। R1 का एलिमेंट -1, फिर आएगा -2 और R2 की वैल्यू -4। -1 + 8, 8 में से 1 माइनस कर लें 7 आ जाएगा। ये भी चेंज होगा, 1 - 0 1। अब 0 -2 है दरमियान में और R2 का एलिमेंट -1/2, 2 2 से कट जाएगा और माइनस माइनस +1 आ जाएगा। 0 - 0 0। R2 एज इट लिखेंगे क्योंकि हमारी R1 और R3 चेंज होगी। लें जी R3 और R2 को प्लस करना है, R2 को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। 0 + 0 -2 + 2 3। अब इसको +2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बन जाएगा? -8, 3 - 8 -5, -1 + 0 0। इसको मल्टीप्लाई करना है जी, 0 + 2 इंटू R2 -1/2, 2 2 से कट जाएगा और 1 + 0 1 आ गया जी। लें जी सेकंड स्टेप भी मुकम्मल हो गया कि सेकंड इधर हमने 1 बनाया, 1 के ऊपर भी 0 आ गया और 1 के नीचे भी हमने 0 बना लिया। थर्ड स्टेप ये है कि जिधर -5 आ रहा है इस पोजीशन पे आपको 1 चाहिए, तो 1 बना लें। क्या करेंगे? R3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस है 7, तो -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। R1 एज इट, R2 एज इट, दरमियान में जी डॉटेड लाइन भी लगा लें। इधर भी R1 एज इट, R2 एज इट। अब इसमें जी R3 को -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0, इधर 1 आ जाएगा। अभी -1 को जब -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस आ जाएगा और जो प्लस है वो माइनस आ जाएगा। लें जी मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा? इस 1 के ऊपर भी 0 बनाना होगा इन दो जगह पे। 7 को भी 0 बनाना है, 4 को भी 0 बनाएंगे। शुरू करें जी इसमें। अब देखें ये 7 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे तब वो 0 आएगा। तो क्या आएगा जी? R1 -7 R3। अब ये -4 है, इसको +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। R2 +4 R3। अच्छा इसमें 1 0। अब देखो ये 7 है, इसको 7 से माइनस करोगे 0। इधर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिख देते हैं। अब ये -4 + 4 0 आ जाएगा। अब ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। राइट साइड में हम क्या आंसर हमारा आएगा उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 1 है, हमने R3 के अकॉर्डिंग करना है। R1 का एलिमेंट क्या आ गया? रफ वर्क में सॉल्व करते हैं इसे। 1 आगे -7 और R3 क्या आया? 1/5। एलसीएम 5 आ जाएगा। 5 - 7, तो 5 में से 7 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास -2 आएगा। इधर आएगा जी -2/5। अब जी इसका एलिमेंट 1, अब ये भी वही है सेम। ये 1 था, ये 1/5 है, तो आंसर -2/5 आया है। अब ये भी 1 है और ये 1/5 है, इसका भी आंसर सेम वही आएगा, -2/5। अब ये 0 है जी, R1 का एलिमेंट 0। नेक्स्ट आएगा जी -7 रो ऑपरेशन का, R3 की वैल्यू -1/5।
ये माइनस माइनस प्लस 7/5 आएगा। R2 भी चेंज होगी, R2 पे ये ऑपरेशन यूज़ करेंगे, R2 + 4R3 0 + 4 रो ऑपरेशन का, और R3 की वैल्यू है 1/5, तो 0 + 4 तो 4/5 आ जाएगा। -1/2 + 4 रो ऑपरेशन का, और R3 की वैल्यू है 1/5। 5 और 2 का एलसीएम 10, 2 5 दा, 5 2 दा, और 4 2 दा 8। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3/10 आएगा। लास्ट पे ये 0 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो -4/5 आ जाएगा। R3 को हम एज इट लिख लेते हैं, वो तो चेंज नहीं होगी क्योंकि हमारी R1 ने चेंज होना था और R2 ने चेंज होना था। 1/5 1/5 -1/5। तो चेक करें स्टूडेंट्स, ये सारे का सारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, और डॉटेड लाइन के बाद वाली जो वैल्यूज़ हैं वो किस में चेंज हो जाएंगी, ए इनवर्स में। तो इस तरह की जगह काम मैं अब आंसर इधर ही लिख देता हूँ। ए इनवर्स का आंसर हमारे पास आया है -2/5 -2/5 7/5। सेकेंड रो क्या आ गया जी, 4/5 3/10 -4/5, और R3 हमारे पास क्या आ गया है, 1/5 1/5 -1/5। लेकिन जी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी हमने रो ऑपरेशन की मदद से सॉल्व कर लिया है, उसका इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर आपसे वो पार्ट ना सॉल्व हुआ तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं दोबारा वो क्वेश्चन करवा दूंगा अगर आपसे सॉल्व ना हुआ। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।